सेकंड थम्स अप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईबीटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कवर कर रहे थे। आज नेक्स्ट चैप्टर, एक बिल्कुल नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द चैप्टर का जो नाम है दैट इज टाइम एंड डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एज बहुत से एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में से टाइम एंड डिस्टेंस के बहुत इसके कॉन्सेप्ट हैं और बहुत अच्छे से हम करेंगे। और सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है अगर कोई भी बच्चा इसको तैयार कर रहा है, क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे करना है, और सबसे बड़ा चैलेंज ये इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है। लेकिन बहुत बेसिक से, बहुत जीरो लेवल से हम शुरू करने लगे हैं इस चैप्टर को कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उसको फिर से हमने कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि हम हर चैप्टर में कर रहे हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का हो चाहे वो बैंकिंग का हो, कैसे क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। तो कवर करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसका। और जो हमारे फर्स्ट टाइप है हमारी आज डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को कवर करने जा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो हम अब स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 1 इसकी, टाइम एंड डिस्टेंस, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ डिस्टेंस प्रॉब्लम्स को कवर करने वाले हैं। उससे पहले दो मेजर अनाउंसमेंट्स। अगर कोई बच्चा बैंकिंग और एसएससी का एस्पिरेंट है और लाइव वीडियो कोर्स जो है वो बाय करना चाहता है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और सिमिलरली अगर कोई मैथ्स का एस्पिरेंट है, उसका कोई उसको रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारी सीरीज चल रही थी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, उसमें हम 2 चैप्टर्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टाइम एंड वर्क से हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमारी बन चुकी है। और आज की हमारे नया चैप्टर एकदम बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, डिस्टेंस प्रॉब्लम से। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता और आपको नहीं पता कैसे करना, तो सारा कुछ हम इसमें कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट हम पहले 15-20 मिनट समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या रहता है, उसके बाद हम हमारी आज की जो डिस्टेंस प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो थोड़ा सा पहले एजेंडा समझ लेते हैं कि इस सीरीज को, इस टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज को हमें कैसे कवर करना है। देखिए, जो आज का हमारा पार्ट 1 है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और साथ में हम अपनी डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स को भी कवर करेंगे पार्ट 1 में ही। ठीक है, जो आगे आने वाला पार्ट 2 होगा, अगले पार्ट में हम इसकी एवरेज स्पीड की प्रॉब्लम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक में से पूछी जाती है। उसके बाद अर्ली एंड लेट कॉन्सेप्ट के ऊपर भी कभी कभार जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जनरली एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और बैंकिंग और एसएससी का सबसे पेट क्वेश्चन रहता है रिलेटिव स्पीड में से, जो कि हम अपने पार्ट नंबर 4 में, तो इसको भी हम मार्क करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हम इसमें पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो टोटल 4 पार्ट्स हम इसके आपके लिए लेके आएंगे और चारों के चारों पार्ट में आपका टाइम एंड डिस्टेंस एकदम अच्छे से हो जाएगा। और बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, या बोल दीजिए कि जो हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस को हमने वहां से पिक करके आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। स्टार्ट करने लगे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका हमारा 7th और 8th क्लास से ही शुरू हो जाता है। वहां पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जिसका मीनिंग होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी ये क्या चीज है, सबसे पहले इस चीज को पूरे बेसिक से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी। ए से बी के बीच की दूरी, और हम इस ए और बी को कुछ भी मान सकते हैं। मान सकते हैं कि आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस है, या आपके घर से आपके स्कूल का, आपके घर से आपके कॉलेज का कोई दूरी है। तो उसको हमने किससे मार्क कर लिया? डी से मार्क कर लिया कि उसके बीच में कोई डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक दिन आप जो है, मान लीजिए वो डिस्टेंस आपके घर से लेटर से 5 किलोमीटर का है, कि आपके घर से आपके ऑफिस का डिस्टेंस ले लेते हैं, यही एग्जांपल हम लेते हैं कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पहले दिन जो है आप पैदल गए,
पहले दिन आप पैदल गए तो आपको जाने में 1 घंटा लग गया, आपको जाने में 1 घंटा लग गया, तो मतलब आपका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो आपने 5 किलोमीटर कवर किया, लेकिन आपने टाइम कितना लगा दिया, 1 घंटे का जो है वो टाइम लगा दिया। तो मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड जो है वो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप पैदल जो है वो चल सकते हैं। तो अगर मान लो अगले दिन जो है आप पैदल ना चल के आपने सोचा कि बहुत टाइम लगता है, बॉस ने आपको बोला तो आपको जल्दी पहुंचना है, तो आपने अडॉप्ट किया कि मैं बाइक पे जाऊंगा, और आप बाइक पे जो है सिर्फ आधे घंटे में पहुंच गए, तो उस दिन आपकी स्पीड क्या होगी, फिर से फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस तो वही रहा, कितना, 5 किलोमीटर, लेकिन जो आपका टाइम है, तो टाइम जो है आपका अभी हाफ एन आवर हो गया। कितना हो गया, हाफ एन आवर हो गया, क्योंकि 30 मिनट्स हाफ एन आवर होता है। इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 30 को हमने 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हाफ एन आवर टाइम निकल के आ गया। तो इसको हाफ से जब डिवाइड करेंगे ये ऊपर चला जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब आपकी स्पीड जो है वो डबल हो गई और आपका टाइम जो है वो आधा हो गया। कुछ यहाँ से हिंट मिला कि हमारी स्पीड जो है डबल हो गई, जो कि 5 थी अब हो गई 10, स्पीड क्या हो गई हमारी, डबल हो गई। जो टाइम हमारा 1 था अब वो आधा हो गया। मतलब इसके बीच में भी कोई रिलेशन है, इसके बीच में भी कोई रिलेशन है कि जब जब मेरी स्पीड डबल हो रही है तो मेरा डिस्टेंस आधा हो रहा है। तो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल सा लग रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। आप देख पा रहे हो 1 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। क्या, स्पीड जब मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाती है तो जो टाइम है वो उसका डिवाइड बाय 2 हो जाता है, चलो ये तो अभी हमने जनरल बात करी, लेकिन इसके ऊपर भी एक पूरा का पूरा रिलेशन बनाएंगे जो कि हमें कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगा। अभी तक मेरा सिर्फ समझाने का ये मोटिव था कि स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। बाकी जो मैंने अभी बताया कि मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2, ये अभी हम आगे जाके बात करेंगे, बहुत बेसिक से इसमें बात करेंगे। अभी तक आप इतना याद रखेंगे कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। बाकी क्वेश्चंस कैसे करने हैं और उसके ऊपर क्या हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे उसको भी अभी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे 2 चीजें आपको और याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में वो स्पीड को पूछेगा, वो डिस्टेंस कौन सी चीज हमें कहाँ से ढूंढनी है। तो उससे पहले कुछ इसके यूनिट्स को समझ लेते हैं, फिर हम अपने यूनिट की बात होती है। एसआई यूनिट जो हमने छोटी क्लासेस में फिजिक्स में पढ़े होंगे या साइंस में पढ़े होंगे, तो एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस है, एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक लेंथ की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लेंथ की फॉर्म में। तो डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, और टाइम जो है वो मेरा सेकंड में होता है। तो अगर मैं इसके स्पीड के यूनिट अगर निकालना चाहूं, तो स्पीड जो मेरी है, डिस्टेंस हो गया मीटर में और टाइम हो गया सेकंड में, तो स्पीड के यूनिट क्या बन जाते हैं, मीटर पर सेकंड बन जाते हैं। मीटर पर सेकंड जो है वो बन जाता है। लेकिन अभी अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो बहुत बहुत दूर तक का डिस्टेंस हमें लेना होता है, तो मीटर तो एक बहुत छोटी क्वांटिटी रह जाएगी। कि अगर मान लो मैं यहाँ से कोई ट्रेवल कर रहा हूँ दिल्ली के लिए, या मैं ट्रेवल कर रहा हूँ बैंगलोर के लिए या मुंबई के लिए, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो बहुत डिस्टेंस हो जाएगा, तो मीटर में तो वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसीलिए जो जनरली स्पीड के यूनिट लिए जाते हैं, वो मीटर नहीं लिए जाते, वो लिए जाते हैं किलोमीटर में, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। और जो टाइम है वो सेकंड्स में नहीं काउंट किया जाता, वो किस में काउंट किया जाता है, वो आर में किया जाता है। तो स्पीड के ये 2 यूनिट है। तो क्वेश्चन जो है वो आपको किसी भी यूनिट में पूछा गया हो सकता है, वो किलोमीटर पर आवर में भी हो सकता है और मीटर पर सेकंड में भी हो सकता है। लेकिन आप एक चीज याद रखेंगे, जब जब भी डिस्टेंस आपको मीटर में दिया गया हो, तब तब आपको जो टाइम है वो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यूनिट की एक यूनिफॉर्मिटी रखनी है। मीटर के साथ सेकंड का ही पेयर बनाएंगे, और अगर डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दिया गया हो तो टाइम आपका आर में ही होना चाहिए। तो एक ये हम यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करके रखेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन में का एक
पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। ये नहीं है कि डिस्टेंस को हम मीटर में रखें और टाइम हमारा आर में हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में हो और टाइम जो है वो सेकंड में हो जाए, ऐसी बात हमें नहीं करनी है। तो ये पेयरिंग को भी आपको ध्यान में रखना है इनकी यूनिट के। अब बात आती है कि मान लो मेरे को अगर डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, मेरे को उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, या दोनों में से कोई भी अल्टरनेट दे रखा है, तो उसको हमें बार बार जो है उसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। उसका भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। मान लीजिए आपका जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और जो टाइम है वो आपका आर में है, ठीक है। तो मान लो मैंने स्पीड लिखी किलोमीटर पर आवर में, अभी मेरे को इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मेरे को क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1000 मीटर, और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो इतना बन जाएगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1000 बाय 3600, ये मीटर हो गया। ये 0 से 0 कटा, ये 5 पे, ये 18 पे। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो आप डायरेक्टली उसको 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। तो सीधा सीधा फैक्टर यहाँ से क्या बन गया कि अगर किलोमीटर को अगर मीटर में करना तो बार बार आपको 1000 और 60/60 करने की जरूरत नहीं है। उससे हमने एक रिलेशन बना लिया क्योंकि हर बार यही रहने वाले हैं, स्टैंडर्ड है। तो 5/18 जो भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी उस स्पीड को आप डायरेक्टली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। समझ में आया। अगर मान लीजिए इससे उल्टा हो, अगर मान लीजिए अब इससे उल्टा हो कि आपको मीटर पर सेकंड में दे रखी है स्पीड, और लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, तो जो आपकी मीटर पर सेकंड की स्पीड है अगर आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर आप उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी जो स्पीड है, आपकी स्पीड डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी, क्योंकि अब उससे उल्टा हो जाएगा। क्योंकि मीटर को अगर आपको किलोमीटर में करना है, मीटर को अगर आपको किलोमीटर में करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, और सेकंड को अगर ना 3600 से डिवाइड करेंगे तो 3600 ऊपर चला जाएगा, ये चीज अब ऊपर चली जाएगी, 1000 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो उससे फैक्टर क्या बन जाएगा, 18/5 बन जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास दो रिलेशन बन गए। अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा एक रिलेशन। अगर आपका जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है, उसको किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जन जो है वो हो जाएगी। बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। चलो ये तो बात थी कि हमने कन्वर्ट कर लिया। अभी हमें क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने हैं, कुछ चीजें उसके लिए अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपको फॉर्मूले में दो चीजें और मिल रही हैं कि जो आपकी स्पीड है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक है डिस्टेंस के ऊपर, दूसरा है टाइम के ऊपर। अगर मैं यहां से दो चीजें निकालूं कि स्पीड जो है, स्पीड इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जो आपकी स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ चीजें हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे, जैसे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, हमने ये वाला जब एग्जांपल लिया था कि आपको एक अपने घर से ऑफिस की तरफ निकलना है, ऑफिस की तरफ निकलना है, उसका कुछ डिस्टेंस है। अभी वो डिस्टेंस क्या है, नोन है, कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ, तो इसमें डिस्टेंस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्टेंस में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है क्योंकि वो तो वहीं रहने वाला है ऑफिस, चाहे वो एक बंदा घर से निकल जाए चाहे दो निकल जाए, उसको सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो इस केस में डिस्टेंस मेरा क्या है, कांस्टेंट। अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो मेरा स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, अभी डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, वो क्या बन जाता है, 1/टाइम। मतलब टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड इफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। जो बात हम पहले कर रहे थे, जो 1.5 एन आवर का हमने कॉन्सेप्ट करा था, अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, जब जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। देखिए हमने दो केस लिए थे। पहले केस में जो स्पीड आई थी, जहां पे हमने टाइम 1 आवर माना था, उसमें उसकी स्पीड कितनी थी? स्पीड उसकी कितनी थी? जब वो पैदल चल रहा था तो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी। लेकिन जब वो बाइक पे गया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी स्पीड कितनी हो गई थी? 10 किलोमीटर पर आवर की हो गई थी। अगर मैं इन दोनों का रेशो बनाऊं, तो इन दोनों का अगर मैं रेशो बनाऊं तो क्या बनेगा? 1:2 बन जाएगा। 1:2 बन जाएगा। तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मतलब जितनी स्पीड होगी उसका उल्टा क्या होगा? टाइम। तो इन दोनों की अगर रेशो 1:2 है स्पीड की, तो टाइम की क्या हो जाएगी? 2:1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2:1 जो है वो हो जाएगी। देखिए अब इसको जो 5 की स्पीड पे चल रहा था उसको वो डबल टाइम लगा था। डबल टाइम लगा था ना, क्योंकि जब मैं इसकी बात कर रहा था या इसकी बात कर रहा था, जब 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो उसका टाइम कितना लिया था उसने लिया था 1 आवर। कितना टाइम लिया था? 1 आवर। 1 आवर किसके बराबर है? 1 आवर किसके बराबर है? 2 पार्ट्स के। ठीक है, अगर 1 आवर 2 पार्ट्स के बराबर है तो 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1/2 आवर। तो ये जो 1 पार्ट था, जो मेरा ये 1 पार्ट था, इसमें वो कितना टाइम लेगा? आधा घंटा। इस केस में हमारा आधा घंटा ही था। इस केस में बिल्कुल हमारा आधा घंटा ही था। हमने ये चीज को डिस्कस किया था कि जब वो पैदल चल रहा था तब उसको 1 घंटा लगा था। तो उसकी स्पीड कितनी आई थी? उसकी स्पीड आई थी 5। उसकी कितनी स्पीड आई थी? 5 की वो स्पीड आई थी। अगर एक पहले 5 की स्पीड थी, फिर बाइक पे गया तो उसकी 10 की स्पीड थी। तो देखिए सबसे पहले हमने लिखी उसकी वैल्यूज, एग्जैक्टली जो उसकी वैल्यूज थी। फिर उन वैल्यूज को हमने कन्वर्ट किया उसकी रेशो में। ये रेशो है, ठीक है, ये स्पीड का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। और हमें ये पता था कि जब वो 5 की स्पीड पे गया था तो उसका टाइम कितना लगा था? उसको 1 घंटा लगा था। तो 1 घंटा किस रेशो के बराबर है? 2 पार्ट की रेशो के बराबर है। तो उससे 1 पार्ट की वैल्यू क्या आई? हाफ एन आवर। तो अगर हमें मान लो ये क्वेश्चन में अननोन होता कि बताओ कि जब उसकी स्पीड 10 थी या जब वो बाइक पे गया तो उसको कितना टाइम लगा होगा, तो क्वेश्चन वो कैसे पूछेगा कि एक बंदा अपने ऑफिस के लिए निकलता है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की है जब वो पैदल जाता है, और जब वो बाइक पे जाता है तो उसकी स्पीड डबल हो जाती है। तो हमें यहाँ से 2 स्पीड मिल जाएंगी। तो बोलेगा कि जब वो पैदल चल रहा है तो वो 1 घंटे में अपने ऑफिस पहुंचता है। बताइए जब वो बाइक पे जाएगा तो वो कितनी देर में अपने ऑफिस पहुंचेगा। तो एक क्वेश्चन हमने फ्रेम कर लिया। तो क्वेश्चन में क्या है कि पैदल चल रहा है तो उसकी स्पीड 5 है, जब वो बाइक पे जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 10 की उसकी स्पीड हो जाती है, क्योंकि डबल हो जाती है। तो ये जो हमारे पास 2 चीजें आ जाएंगी, उससे हम स्पीड का रेशो बनाएंगे। अभी ये रेशो हम तभी बनाएंगे जब हमें ये चीज मिलेगी कि उन दोनों के बीच डिस्टेंस कौन सा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वो अपने घर से ऑफिस ही जा रहा है। ऑफिस जा रहा है, चाहे वो पैदल जा रहा है चाहे वो बाइक पे जा रहा है, वो डिस्टेंस नहीं बदला। डिस्टेंस इस क्वेश्चन में क्या है? कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का हमने एक रेशो बना लिया, वो मेरे पास बना 1:2। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम ये चीज लगा सकते हैं कि जो स्पीड होगी उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा? टाइम होगा। तो टाइम का हमने उल्टा रेशो बना लिया। जब हमने टाइम का उल्टा रेशो बना लिया तो यहां पे मेरे को समझ में आया कि ये 2 पार्ट का टाइम ले रहा है जब वो पैदल चल रहा है। जब वो पैदल चल रहा है वो 2 पार्ट का टाइम जो है वो ले रहा है। तो 2 पार्ट किसके बराबर है? मेरे 1 घंटे के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया गया होगा। तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो इधर कितने पार्ट है? एक ही तो पार्ट है। तो मतलब इधर इसने कितना टाइम लिया होगा? हाफ एन आवर में ये पहुंच गया होगा। तो रेशियो से मैं क्वेश्चन को कितनी जल्दी जो है बना पाया। अभी इस क्वेश्चन में निकालने को क्या बोला था उसने? टाइम बोला था। तो टाइम निकालने को बोला था, इसका मतलब वो 2 चीजें, जो डिस्टेंस और स्पीड है, वो हमें कहीं ना कहीं से अल्टरनेट वे में ढूंढनी थी। तो उसमें हमें क्या कर दिया कि हमने तो उस चीज को कांस्टेंट ही कर दिया कि जो एक केस में होगी वही दूसरे केस में होगी, तो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि दोनों केसेस में अगर हम लिखेंगे भी तो कट जाएगी। तो सिर्फ एक ही चीज बची हमारे पास, वो क्या थी कि स्पीड मिल जाए तो हम टाइम को निकाल लेंगे, क्योंकि रेशो बना सकते हैं हम। समझ में आया? तो जब जब भी आपको कोई डिस्टेंस कांस्टेंट का प्रॉब्लम मिले तो आप उसको रेशो से 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया? अब इसके अगले वाला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब मान लो
किसी चीज में डिस्टेंस जो है वो वेरी कर रहा है लेटर से, लेकिन टाइम कांस्टेंट है। अब ऐसी प्रॉब्लम कब होती है, ऐसी प्रॉब्लम हमें कब मिलेगी और कैसे मिलेगी उसको समझेंगे। मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस है लेकिन वो अननोन डिस्टेंस है, वो चलता ही जा रहा है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, वो चलता ही जा रहा है, हमें डिस्टेंस से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक इंसान को जो है वो साइकिल पकड़ा दिया गया, साइकिल पकड़ा दिया गया, और दूसरे को जो है वो कार पकड़ा दी गई। साइकिल वाले को भी बोला गया कि देखो 1 घंटे के लिए ट्रेवल करना है, और कार वाले को भी बोल दिया गया कि 1 घंटे के लिए देखो ट्रेवल करना है, जितनी दूर तू जा सकता है 1 घंटे में चला जा। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया कि मेरा दोनों के लिए टाइम कांस्टेंट हो गया, टाइम क्या हो गया कांस्टेंट। अभी आपको भी पता चल गया होगा कि जो कार वाला है वो साइकिल वाले से आगे होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है। तो मतलब यहां से मेरे पास क्या रिलेशन निकला कि जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेगा। और ये हमें इस रिलेशन से भी मिलता है कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन कब? व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, क्योंकि टाइम को यहाँ पे कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम टाइम को कांस्टेंट नहीं करेंगे तो कभी ना कभी साइकिल वाला भी कार वाले के पास पहुंच जाएगा, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा। ठीक है, तो लेकिन जब टाइम कांस्टेंट बोला कि 1 आवर के लिए उसको साइकिल चलाना है और उसको 1 आवर के लिए ही कार चलानी है, तो इसका मतलब कार वाला पक्का ही साइकिल वाले से आगे होगा, वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा थी। तो यहाँ पे मेरे को एक और रिलेशन मिल गया कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब मान लो कि कोई जो इसकी एग्जांपल लेते हैं हम कि जो कार वाला है वो 60 की स्पीड से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, और जो साइकिल वाला है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रेवल कर रहा है। तो स्पीड का इनका रेशो क्या बन जाएगा? 6:1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 6:1। तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या बन जाएगा? 6:1 ही बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच में ये रेशो बन जाएगी, इसमें इनवर्सली नहीं होगी। जो स्पीड की रेशो बनेगी वही डिस्टेंस की रेशो हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? तो बहुत आसानी से हमने ये कॉन्सेप्ट को समझा। दो चीजें हैं, व्हेन द टाइम इज कांस्टेंट एंड अदर वन इज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो जब भी हम इसका क्वेश्चन पढ़ें जो सिंपल टाइप ऑफ प्रॉब्लम होगा, उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या कुछ चीज कांस्टेंट तो नहीं थी कि उसको हम रेशो के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर पाए। अगर आपको मिल गया कि उसमें कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है, तो हम क्वेश्चन अपने कॉन्सेप्ट ऑफ रेशोज, ये वाले कॉन्सेप्ट से उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हमें नहीं मिलता कि कोई डिस्टेंस कांस्टेंट है, तब हम ये मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे, फिर हम कोई उसका अल्टरनेटिव मेथड जो कि आने वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बताया गया है कि दो लोग हैं जो एक सर्टेन डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, एक की स्पीड इतनी है और दूसरे की स्पीड इतनी है। जो पहले वाला मैन है वो दूसरे वाले से आधा घंटा बाद पहुंचा है। ठीक है, द फॉर्मर अराइज हाफ एन आवर बिफोर द लेटर, मतलब जो पहले वाला है वो आधा घंटा जल्दी पहुंच गया, जो दूसरे वाला है वो आधा घंटा बाद में पहुंचा है। तो बताइए कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। अभी यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि वो सर्टेन डेस्टिनेशन वर्ड लिखा गया कि वो एक ही जगह पे पहुंचना चाहते हैं और एक ही जगह से शुरू हुए हैं। मतलब इस क्वेश्चन में कोई प्लेस है, लेटर से ए से बी की तरफ उन्होंने जाना है और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। और सर्टेन डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि वो एक ही जगह पहुंचना चाहते हैं, एक ही जगह से शुरू हुए हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, कि यहाँ पे जो भी डिस्टेंस ये दो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो डिस्टेंस क्या है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो हमें बताना है कि वो एक्चुअली में डिस्टेंस है कितना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है?
डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अभी स्पीड तो दो है, वो पहले वाले की भी है, दूसरे वाले की है, लेकिन उसने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमें मिल चुकी है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? स्पीड। दोनों की पहले वाले की स्पीड कितनी है? वो है 3.75। पहले वाले की स्पीड कितनी है? 3.75 है। और दूसरे वाले की स्पीड कितनी है? वो 3 है। चलो इसको हम यूनिट के साथ ही लिख लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। 3.75 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। चलो मान लो हम इसका सबसे पहले रेशो बनाने की कोशिश करते हैं। रेशो कैसे बनाते हैं वो पहले सीखेंगे कि कैसे हम रेशो बनाते हैं। जो भी दोनों की स्पीड है उसको हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, उससे एक रेशो बन जाएगी। तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटा लेंगे, नीचे क्या बन जाएगा? 300 बन जाएगा। अब 5 के टेबल पे इसको हम कट कर देते हैं। जब हमने 5 के टेबल पे कट किया, ये हमारे पास क्या बन गया? इतना। फिर से और कट हो जाएगा, जब हमने इसको कट किया तो मेरे पास स्पीड का रेशो कितना बन गया? 5/4 का बन गया, क्योंकि हमें ऐसे ही इसका रेशो जो है निकालना होता है, वो डिवाइड करके। तो हमारे पास रेशो क्या बना? 5/4। तो मैं रेशो को कुछ अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि ये रेशो लिखी है और वो ऊपर जो लिखी है वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू लिखी है। तो स्पीड का रेशो क्या बन गया? 5/4 का बन गया। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो साथ में टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? साथ में टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो मतलब इसका टाइम का रेशो क्या बन जाएगा? 4/5 में बन जाएगा। बहुत आसानी से कर लिया हमने। और साथ में क्या बताया गया? जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से आधा घंटा पहले पहुंचा। ऑब्वियस है ना, उसकी स्पीड ज्यादा है, वो आधा घंटा पहले ही पहुंचेगा, कुछ ना कुछ टाइम तो पहले ही पहुंचेगा। तो अभी यहां से एक चीज क्लियर हुई, अभी यहां से एक चीज क्लियर हुई कि जो इस स्पीड से चल रहा है उसने 4 पार्ट्स ऑफ टाइम लिए। अभी एक्चुअली में टाइम कितना नहीं पता, पार्ट्स में पता है, रेशो में पता है। जो कम स्पीड से चल रहा है उसने 5 पार्ट लिए, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? सिर्फ आधे घंटे का ही है। तो मतलब इन दोनों की रेशो में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है इन दोनों की रेशो में? सिर्फ 1 पार्ट का ही तो डिफरेंस है। मतलब वो 1 पार्ट किसके बराबर है? वो जो 1 पार्ट है वो किसके बराबर है? एक्चुअली में टाइम के 30 मिनट्स के वो बराबर है। समझ में आया कि इन दोनों के बीच में जो 1 पार्ट का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? वो 30 मिनट्स के बराबर है। यहां से ये सिचुएशन हमें क्लियर हुई। अगर अब हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें, 1 पार्ट की वैल्यू है 30 मिनट्स, तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी? 4 पार्ट्स की वैल्यू होगी 2 आवर्स। क्योंकि 4 को जब मैं 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू है 30 मिनट्स, तो जब मैं 4 को 30 मिनट्स का मैं 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे। तो 5 पार्ट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2.5 घंटे। कितनी हो जाएगी? 2.5 घंटे हो जाएगी। तो स्पीड भी दोनों की आ चुकी है, एग्जैक्ट टाइम भी आ चुके हैं। अब चाहे इसकी स्पीड और टाइम को यूज कर लो, चाहे इसका स्पीड और टाइम यूज कर लो, आंसर दोनों में हमें सेम ही मिलेगा। अब चलो हम मान लेते हैं हमारी जो स्पीड है वो 3.75 है, उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 2 से। तो डिस्टेंस कितना निकल आएगा? स्पीड मेरी कितनी है? 3.75। 3.75 के लिए उसने कितना टाइम लिया? 2 घंटे लिए। तो 2 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज 7.5 किलोमीटर। तो मतलब उसके जो ये सर्टन डेस्टिनेशन का डिस्टेंस है ए से बी, वो डिस्टेंस किसके बराबर था? 7.5 किलोमीटर के बराबर था। 7.5 किलोमीटर का ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस था।
तो कैसे हमने किया, पहले स्पीड का एग्जैक्ट वैल्यू लिखी, फिर उसकी हमने रेशो बनाई जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से शो की है। तो उसने एक हिंट दे दिया था, ये लाइन हमें हिंट दे रही थी कि जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से आधे घंटे पहले पहुंच गया। तो दोनों के पार्ट्स में कितना फर्क आया, एक पार्ट का फर्क आया, तो एक पार्ट किसके बराबर होगा, वही आधे घंटे के। तो इसने 4 पार्ट का टाइम लिया, तो 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 2 घंटे, उसका आ गया 2.5 घंटे। चाहे हम इसका स्पीड और टाइम ले लेते तब भी सेम आंसर था। अगर हम 3 को 2.5 से करते तब भी हमारा आंसर कितना आता, 7.5 किलोमीटर। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर बन गया। कितनी आसानी से किया, बस हमने सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई किया, कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, तब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो के साथ इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, आप लोग भी साथ साथ में करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक लड़का जो है स्कूल गया, जाते वक्त उसकी स्पीड, मतलब स्कूल जाते वक्त उसकी स्पीड इतनी थी, लेकिन जब वो घर आया वापस स्कूल से तो उसकी स्पीड इतनी थी। अगर टोटल उसने 5 घंटे लिए हैं तो बताइए कि उसके गांव से उसके स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए अभी यहां से एक फिर से डायग्रामेटिक व्यू देते हैं। ये उसका विलेज है, ये उसका स्कूल, उसके बीच में डिस्टेंस कितना है नहीं पता, उसके बीच का डिस्टेंस हमें नहीं पता, अननोन है जो हमें निकालना है। तो पहले वो सुबह घर से स्कूल गया है, फिर स्कूल से घर आया, तो मतलब फिर दोनों में क्या है, डिस्टेंस कौन सा है, क्योंकि उसके विलेज से स्कूल का डिस्टेंस और स्कूल से विलेज का डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, सेम ही होगा। तो इस केस में भी मेरे पास क्या है कि डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में रेशो बनाई जा सकती है। तो हमारे पास 2 स्पीड भी दे रखी है। 2 स्पीड क्या दे रखी है, उसके जाने की स्पीड कितनी है, उसके जाने की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर की। जब वो वापस आता है तब उसकी स्पीड कितनी है, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये हमें दे रखा है। अभी हम इनका रेशो बना लेंगे। रेशो बनाएंगे स्पीड का, तो मैं इसके लिए पेन चेंज कर लिया। रेशो क्या बनेगा, 3:2 ही बनेगा, ठीक है। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा, टाइम का रेशो हो जाएगा 2:3, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली में टाइम कितना बनेगा, एग्जैक्टली में टाइम कितना बनेगा वो हमें निकालना है। देखिए वो हमें इसको एंड दिया कि टोटल उसने कितने घंटे लिए, 5 घंटे लिए। टोटल कितना टाइम लिया, 5 घंटे लिए। तो 2 पार्ट का टाइम उसने यूज किया जाने के लिए, और आने के लिए उसको 3 पार्ट का टाइम लगा। तो टोटल कितने पार्ट उसने ट्रेवल किया टाइम के, 5 पार्ट। वो 5 पार्ट किसके बराबर है, 5 घंटे के बराबर है, क्योंकि टोटल उसको कितना टाइम लगा, 5 घंटे। तो जाते वक्त 2 पार्ट, आते वक्त 3 पार्ट, दोनों को प्लस किया, कितने पार्ट, 5 पार्ट। वो 5 पार्ट किसके बराबर है, 5 घंटे के। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, जब हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, मतलब एक पार्ट की वैल्यू है 1 आवर। तो एग्जैक्टली में टाइम क्या बन जाएगा, इसमें कितने पार्ट है, 2 पार्ट, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे, ठीक है। और आते वक्त कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट, तो 3 पार्ट का कितना हो जाएगा, 3 घंटे। तो टोटल टाइम उसको 5 घंटे ही लगा था। तो जाते वक्त 2 घंटे लगे और आते वक्त उसको 3 घंटे लगे। अभी निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अब चाहे आप इस स्पीड और टाइम को यूज कर लो, चाहे आप इस स्पीड और टाइम को यूज कर लो, आंसर तो सेम ही मिलने वाला। चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 को 3 से कर लो, आंसर सेम आएगा। तो स्पीड है मेरी 3 और टाइम है मेरा 2, तो 3 2 जा कितना हो गया, 6 किलोमीटर का मेरे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया, बहुत इजी वे से हमने सिर्फ स्पीड दी होती है, रेशो बनाते हैं, रेशो से हम उसका टाइम निकाल लेते हैं। समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ डिफरेंट अप्रोच से अब सॉल्व होगा। अब इसमें लिखा है मोहन कैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। मोहन जो है वो कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा है 42 मिनट्स में। ही कवर्स 2/3 ऑफ इट इन 4 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए वो टोटल डिस्टेंस कितना है। अब देखिए इस बंदे का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ ये पहले उस जगह पे जाके वापस नहीं आया है, तो इसमें वो डिस्टेंस कांस्टेंट वाली बात हम नहीं कर सकते। नो डाउट कि वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, वो डिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता। लेटर से कोई ए से बी की तरफ वो जा रहा है, लेकिन इतना बताया गया है कि टोटल टाइम उसने 42 मिनट का लिया। टोटल टाइम उसने कितना लिया, 42 मिनट का टोटल टाइम लिया इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में। लेकिन उसने जो 2/3 ऑफ डिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे कोई 2/3 इसका डिस्टेंस होगा। अगर ये टोटल डी है तो ये होगा उसका 2/3 डी,
2/3 ऑफ डी। ये उसने कवर किया कुछ अलग स्पीड से, कितनी स्पीड से कवर किया ये वाला डिस्टेंस उसने, ये वाला कवर किया 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा, 1/3 ही तो बचा। बाकी जो 1/3 बचा, 1/3 ऑफ डी बचा, वो उसने कहा कितने में कवर किया, वो उसने किया 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए इस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब आपको ये पार्ट्स में दिया गया होता है, तब आप इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बंदा इधर से इधर पहुंच के वापस नहीं आया, ये सिर्फ एक ही बार गया है। अगर एक ही बार एक ही जगह पे अभी पहुंचा है तो किसके साथ कंपैरिजन करेंगे। पहले में क्या था कि दो लोग चल रहे थे, वो एक पहला भी ए से बी जा रहा था, दूसरा भी, तो कंपैरिजन हो गया डिस्टेंस कांस्टेंट। दूसरे वाले प्रॉब्लम में क्या था, बच्चा स्कूल गया था, पहले गया फिर वापस आया, मतलब वो डिस्टेंस उसने 2 बार कवर किया, ठीक है ना। लेकिन इसमें तो एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है ना, फिर डिस्टेंस कांस्टेंट कैसे हो, क्योंकि एक डिस्टेंस 2/3 ऑफ डी है जिसकी स्पीड इतनी है, और एक जो डिस्टेंस है 1/3 ऑफ डी है। तो मतलब कुछ कांस्टेंट तो नहीं है, वो डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है दोनों के बीच में, ये अलग है, ये पार्ट अलग है। तो हमें बताना चाहे टोटल डिस्टेंस, तो इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और इसमें टाइम जो है वो भी कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो रहा। ये नहीं बोला कि दो लोग चले हैं, दोनों 42 मिनट में पहुंचे, तो टाइम का कंपैरिजन हो जाता, लेकिन एक ही बंदा है। तो लेकिन इसमें हमें फर्स्ट लाइन से एक हिंट मिल रहा है कि उसको जितना भी टाइम लगा है, क्योंकि दो अलग अलग स्पीड में वो गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 + T2 किसके बराबर है, 42 मिनट के बराबर है, कि उसको टोटल जितना टाइम लगा है वो 42 मिनट। अब इसको T1 T2 क्यों लिखा, क्योंकि इसने पहले कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया, बाद में कुछ अलग डिस्टेंस, और दोनों की स्पीड भी अलग थी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो मैंने उसको क्या लिख लिया, D1/S1 + D2/S2 किसके बराबर, 42 मिनट्स के बराबर। यहां से रिलेशन बन गया। अभी मेरा D1 कितना है, जो पहला डिस्टेंस उसने कवर किया वो किया 2/3 ऑफ डी, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 2D/3 में लिख दूंगा। और मेरी स्पीड 1 कितनी है, कितनी स्पीड पे कितना कवर किया उसने, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कवर किया। तो D2 मेरा कितना है, जो बाकी बचा डिस्टेंस है वो है D/3, वो कितना है, वो D/3 है, और कितनी स्पीड पे कवर किया उसने, तो सेकेंड स्पीड मेरी है 5 किलोमीटर पर आवर। बस मैं अभी वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा, वैल्यूज को रिप्लेस करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए वैल्यूज को रिप्लेस करना शुरू करते हैं। D1 की वैल्यू है 2D/3, S1 कितना है, S1 है 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। प्लस करेंगे इसमें, D2 की वैल्यू है D/3, D/3 किससे मल्टीप्लाई होगा, स्पीड से, स्पीड कौन सी 2, 5 से। टोटल किसके बराबर है, 42 मिनट। अभी देखिए आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम भी किस में होना चाहिए, आर में। तो एक आर, सॉरी मिनट्स को आर में करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं, तो ये मेरा टाइम हो गया आर में। ठीक है, मैंने ये वाली वैल्यू को ऐसे लिख दिया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए ऊपर थोड़ा सा अभी इरेज कर देते हैं। तो ये रिलेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, 2D/12 प्लस D/15 किसके बराबर है, 42/60 के बराबर। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूं एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 60। तो इसको 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई, इसको क्या करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 4 से, तो मतलब ये भी 5 से होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। ऊपर क्या बन जाएगा 10D/60, और इधर क्या बन जाएगा 4D/60, और ये किसके बराबर है, 42/60 के बराबर। किसके बराबर है, 42/60। तो क्या बन जाएगा 10D + 4D डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल्स टू 42/60। 60 से 60 कैंसल आउट हो जाएगा, 60 से 60 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 14D इज इक्वल्स टू 42। तो D क्या बना 42/14, क्या बना 42/14। जब मैंने काटा तो आंसर कितना आ गया, D का 3 किलोमीटर आ गया। मतलब इस डेस्टिनेशन का जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया।
बहुत आसानी से हमने किया। क्या किया कि टोटल टाइम दे रखा था भाई, टोटल टाइम T1 प्लस T2 42 मिनट के बराबर, तो T1 का फॉर्मूला D1/S1 बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूलाज किए थे। अब इसमें वो कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग कवर किए थे, सेम नहीं करे थे, कांस्टेंट नहीं था। और टाइम भी कांस्टेंट इसलिए नहीं था क्योंकि एक ही लड़के की बात हो रही थी, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं था कि हम कर पाते। तो हमें इसको जो है वो इसी मेथड से करना पड़ा कि टाइम और स्पीड दे रखे, उसकी हमने वैल्यूज को रिप्लेस किया और बाद में हमने आंसर जो है 3 किलोमीटर निकाल लिया। एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा। देखिए, ए ट्रेवल्स फॉर 14 आवर्स एंड 40 मिनट्स, मतलब फिर से वो एक डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है जो 14 घंटे और 40 मिनट में कवर कर रहा है पूरा। और इसने कवर किया 1/2 ऑफ द जर्नी बाय द ट्रेन। पहले वो ट्रेन से किया, आधा डिस्टेंस ट्रेन से कवर किया 60 की स्पीड से, अगला आधा डिस्टेंस उसने रोड से कवर किया 50 की स्पीड से। तो बताइए उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो फिर से बिल्कुल वैसा ही प्रॉब्लम है, जिसका ये जो डी है ये टोटल है और उसका हाफ, मतलब D/2 उसने बाय ट्रेन किया है और D/2 उसने रोड किया। पहले के लिए उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आर किया, अगले के लिए स्पीड उसकी 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड जो है वो दे रखी है। लेकिन फिर से यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फिर से डिस्टेंस कांस्टेंट, क्योंकि एक ही चीज को वो एक ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है लेकिन बाय पार्ट्स कर रहा है। तो इसका मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, T1 प्लस T2, क्योंकि दो का कंपैरिजन, तो T1 प्लस T टोटल कितना टाइम लिया उसने, 14 घंटे 40 मिनट का। तो चलो पहले इसी चीज को सॉल्व कर लेते हैं, पूरे को आर में कर लेते हैं। अब 40 को भी हमें क्या करना पड़ेगा मिनट्स में, तो 40 मिनट को आर में करना पड़ेगा। डिवाइड किया, कितना बन गया 14, ये बन गया 2/3, तो 14 प्लस 2/3 आ गया हमारे पास। इसका डिवाइड करके जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा 42 प्लस 2/3, तो मतलब टोटल कितना टाइम बन गया 44/3 आर का टाइम बन गया। तो मतलब जो टोटल टाइम है हमने इस चीज को जो है वो किस में कन्वर्ट कर लिया, वो 44/3 आर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, फिर हम अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे। 44/3 आर में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे लिख दिया 44/3 आर। ठीक है, टोटल इतना टाइम लिया, अभी आर में डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी। तो T1 का फिर से फॉर्मूला क्या बनेगा, D1/S1 प्लस D2/S2 किसके बराबर, 44/3 के बराबर। ठीक है, अभी मेरे पास D1 कितना दे रखा है, D1 है मेरे पास डिस्टेंस का हाफ D/2, और S1 कितनी स्पीड से कवर किया उसने, 60 की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और D2 कितना दे रखा, फिर से D/2, और S2 कितना है मेरे इस केस में, वो है 50 किलोमीटर पर आवर। सारी वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे और आंसर जो है हमारा निकल आएगा। चलिए वैल्यूज को रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो मेरे पास D1 की वैल्यू कितनी है, D/2 मैंने लिखा, D/2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, स्पीड है 60, फिर से मैंने लिखा D/2, अभी स्पीड कितनी अभी है 50, टोटल कितना टाइम लगा 44/3। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज जो है इस केस में रिप्लेस हो चुकी हैं। अगर वैल्यूज को रिप्लेस हो गया, अभी हमने कैलकुलेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसका आंसर जो है हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, D/120 प्लस D/100 इज इक्वल्स टू 44/3 बन जाएगा। ठीक है, फिर से इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है, इन दोनों का मेरे पास एलसीएम अभी आ रहा है 600। क्या आ रहा है 600, तो इसको 600 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से। तो ये भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। तो ऊपर क्या बन जाएगा 5D/600, 5D/600 प्लस 6D/600 इज इक्वल्स टू 44/3 बन जाएगा। तो टोटल कितना बन गया यहाँ पे 11D/600 इज इक्वल्स टू 44/3 बन जाएगा। तो 11D किसके बराबर आ जाएगा, 600 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से मेरा डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, 600 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 11। तो 11 के टेबल पे ये कट हो जाएगा 4 पे, और ये कट हो जाएगा यहाँ पे पूरा 200 पे। तो 200 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा
800 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, वो 800 किलोमीटर के बराबर है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो थोड़े से लॉजिकल रहते हैं, उनको देखेंगे। लिखा है कि राज ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। तो मतलब इसमें डिस्टेंस निकालना किसी भी फॉर्मूले का हम यूज नहीं करेंगे। देखिए सबसे बस एक डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम में ही इसका आंसर जो है वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है। देखिए ये कोई डिस्टेंस है जो हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, लेकिन क्या लिखा गया है, फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे, राज ट्रेवल 1200 किलोमीटर बाय एयर विच फॉर्म्ड 2/5 ऑफ हिज ट्रिप। तो उसने बाय एयर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो क्या है, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, जो कि किसके बराबर है, 1200 किलोमीटर के बराबर। तो यहां से डिस्टेंस क्या निकलेगा, यहां से तो डायरेक्ट ही हमारे पास सॉल्व हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। तो जब मैंने इसको कट किया या 600/5, तो टोटल मेरे पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, 3000 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस तो आ भी गया। 3000 टोटल, क्योंकि लिखा है कि जो उसने एयर से ट्रेवल किया है वो टोटल डिस्टेंस का 2/5 है। तो टोटल डिस्टेंस का 2/5 किसके बराबर है, एयर वाले डिस्टेंस के बराबर। तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना आ गया, 3000 आ गया। तो यहां से मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला, पहले तो चलो इसी से हमने ये सॉल्व कर लिया कि टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3000 किलोमीटर के बराबर है, जिसमें से उसने बाय एयर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, 1200 किलोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं। इतना तो पता चल गया, इतनी लाइन में हमने सॉल्व भी कर लिया आधे क्वेश्चन को। लिखा है द पार्ट ऑफ द ट्रिप विच वाज 1/3 ऑफ द होल ट्रिप ही ट्रेवल्ड बाय कार। तो उसने बाय कार कितना किया है, लिखा है बाय कार उसने 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर किया है। 1/3 टोटल डिस्टेंस अभी हमारे पास कितना आ चुका है, 3000। पुट करेंगे वैल्यू तो आंसर कितना आया, 1000 किलोमीटर का। कितना आया, 1000। मतलब कार से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 1000 किलोमीटर उसने कार से ट्रेवल किया। मतलब टोटल कितना हो चुका है, ये 2200 हो चुका है। बचा कितना है, बचा कितना अभी 800 किलोमीटर। यहाँ पे कोई 800 किलोमीटर बचा है। लिखा है द रेस्ट ऑफ द जर्नी वॉज परफॉर्म्ड बाय ट्रेन। तो मतलब रेस्ट ऑफ द जर्नी कितनी बची, 800 किलोमीटर। ये किससे करी है उसने, ट्रेन से करी है। अगर ये ट्रेन से करी है तो क्वेश्चन में ही पूछा गया कि उसने ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो ट्रेन से उसने 800 किलोमीटर का डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है। सो ऑप्शन बड़ा आसानी से हमने निकाल लिया, इसका जो है वो 800 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत आसानी से, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाया, डायग्राम बनाया, लिखा था कि इसना ट्रेवल कवर किया एयर से, वो था ही हमारे पास, उससे टोटल निकाल लिया। टोटल जितना है उसका लिखा, उसका 1/3 उसने कार से किया तो वो निकाल लिया 1000 किलोमीटर। फिर बचे बाकी जो बचा उसने ट्रेन से, बाकी कितना बचा 800। सॉल्व भी कर सकते थे कि 3000 में से एयर का डिस्टेंस माइनस कर दो और कार का कर दो। टोटल कितना है 3000, एयर का था 1200, कार का था 1000। आंसर कितना आया 800 किलोमीटर आंसर आया। तो मतलब ट्रेन से उसने 800 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा। आपने इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस निकालने के रिलेटेड में होता है वो हमने सारे कवर कर लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर दो। और जैसे कि हमने पहले अनाउंसमेंट दी थी कि अगर कोर्सेज को आप बाय करना चाहते हो तो उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और बने रहिए हमारे साथ। टाइम एंड डिस्टेंस का सेकंड पार्ट हम अपने नेक्स्ट में करेंगे, जहां पे हम एवरेज स्पीड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।